चोखेर बाली रविंद्रनाथ ठाकुर के सबसे उत्कृष्ट उपन्यासों में से एक है, जिसका प्रकाशन 1902 में हुआ था। परंतु रविंद्रनाथ ठाकुर चोखेर बाली के अंत से हमेशा प्रायश्चित में रहे। राम राम बाबू मोशाय। बाबूजी, मोहन बाबू के कपड़े हैं दादा, लाई आप वहीं रुकिए। आदरणीय स्वामी, आशा है आप अच्छे होंगे। मैं आज आपको कुछ कहना चाहती हूँ, शायद सामने कभी ना कह पाती। यकीन मानिए, मेरे हृदय में कभी आपके प्रति कोई आशंका नहीं रही। मैं अनपढ़ थी, अंग्रेजी भी नहीं जानती, साथ कभी भी आपके कायदे को निभा ना सकी, पर फिर भी आपने मेरे सम्मान का हमेशा ख्याल रखा। मेरे लिए सुकून की बात यही है। लेकिन इधर कई दिनों से मैंने देखा कि मेरी जगह कोई और ले रहा है, लेकिन इसके लिए मैं आपको दोषी नहीं मानती। वो सिर्फ अपने गुणों के कारण ही आपके हृदय में अपना स्थान बना रही है। मेरे लिए सजना और संवरना सिर्फ आपके लिए था, बिना आपके सब मिथ्या लगता है। हमें अपनी दोस्ती को एक नाम देना होगा। है नाम? हाँ, इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात है? अब हम सहेलियां हो गई हैं ना, और सहेलियां एक दूसरे का नाम थोड़े ही लेती हैं। पाप होता है। पाप? नाम लेने से पाप? मैं कोई नाम सोचती हूँ। नाम क्या? हर सिंगार। अच्छा, कदम। ये सारे नाम ना पुराने पड़ चुके हैं। और सच कहूं तो इन सारे नामों में प्यार ज्यादा झलकता है, जिसकी मेरे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं।
अरे बाबा, फिर तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? आंखों की किरकिरी। ओ माँ गो, हम तो सखियां हैं, ऐसा नाम रखेंगे? कोई प्यारा सा मीठा नाम रखते हैं। बाली, नाम में क्या रखा है? मिठास तो रिश्तों में होती है ना। क्यों हालो? क्या सोचने लगी? यही कि मैं तो अपनी दोस्ती का एक अच्छा सा नाम रखना चाह रही हूँ। खैर, तुझे जो पसंद वही सही है। और तू तो इतनी प्यारी है ना, तेरी बात तो मानना जरूरी है ना। मेरी आंखों की किरकिरी, मेरी बाली। क्या? तुम्हारा बचपना कभी नहीं जाएगा। और वैसे भी माँ कह रही थी तू गैर थोड़ी है। संसार में अपना पराया कुछ नहीं होता बाली। जो अपना मानता है वो अपना, और जो पराया समझता है वो अपना होकर भी पराया। आशा, आशा मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आशा मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मेरी एक किताब है विलियम शेक्सपियर की। मैं भी किससे बात कर रहा हूं? इसे अंग्रेजी तो आती नहीं है। हाँ हाँ, मुझे नहीं आती तो क्या, उसे तो आती है ना। उसे किसे? उसे, कौन? मेरी सहेली को। कौन सहेली? बाली। मोहिंदा, इस घर में अंग्रेजी पढ़ने वालों में एक और सदस्य शामिल हो गया है। वैसे क्या खास पढ़ा आपने इस किताब में? बिहारी, मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। अरे भाई, तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो। नीचे तांगे वाले को बोलकर आया हूं, तैयार खड़ा है बिल्कुल। विनोदनी देवी, आपसे फिर कभी कहानी आकर सुनूंगा। बिहारी, तुम आराम से बैठकर कहानी सुनो, मैं जाता हूं। अरे भाई, नाराज क्यों हो रहे हो? चलो ना। अरे शायद तुझे नहीं पता कि पहले मेरी शादी बिहारी दादा से होने वाली थी। है? देखना, तुझे तो अंग्रेजी भी आती है और बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें ये पसंद करते हैं। तू तो सब जानती है बाली। तो फिर तुम्हारी शादी बिहारी बाबू से होते होते मोहन बाबू से कैसे हो गई? बिहारी दादा के साथ ना ये भी आए थे मुझे देखने, और बस सासू माँ से जिद पकड़ के बैठ गए कि शादी करेंगे तो मुझसे ही करेंगे। और वैसे भी ना दुर्गा माँ जो करती है सही करती है। और अपनी शादी के 1 साल बाद ही मैं विधवा हो गई। क्या तुम्हारी दुर्गा माँ ने ये भी अच्छा ही किया? बाली, कैसी बात कर रही है तू? बाली, बाली,
after her accused, the girl was taken to the Child Welfare Committee. We are conducting the investigation. विनोदिनी, है विशिमा, बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मेरा चाय पीना ठीक होगा विनोदिनी? शास्त्र में है विधवाओं के लिए चाय पीना पाप है। विशिमा, चाय कोई ऐसी अपवित्र चीज नहीं है जिसके पीने से पाप लगे। और वैसे भी स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मन को शुद्ध रखना ज्यादा जरूरी है। हे भगवान, मेरा सभी पापों को आप क्षमा कर देना। मैं विधवा ब्राह्मण हूँ। मैं अपने पूरे मन से अपने मन को शुद्ध कर रही हूँ। कैसी बनी है? बहुत अच्छी। तुम्हारी हाथ की चाय। ओहो बाली, अब बस भी करो। और कितना सजाओगी? इतना सब तो पहना चुकी हो। रुको ना। तुम्हें नहीं पता तुम इन गहनों में कितनी सुंदर लग रही हो। आज आसमान का चांद जमीन पर उतर आया है। इन गहनों में आप स्वर्ग की अप्सरा की तरह दिख रही हैं। क्यों मोहिंदा, ठीक कह रहा हूं ना मैं? सादगी का मजा तो सुंदरता में है। सादगी में जो सुंदरता है वो सुंदरता इन गहनों से कभी नहीं आ सकती। विनोदनी जैसी है वैसी ही अच्छी लगती है। पर मैंने तो वही कहा जो मुझे अच्छा लगा। बाली, बाकी के गहने मैं बाद में बाली, दुखा दिया ना बेचारी का मन। अरे झूठ मूठ ही कह देते कि सुंदर लग रही है इन गहनों में। वैसे ही बेचारी कितनी उदास रहती है। अरे थोड़ा सा आनंद मिल जाता ना। भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों बुरी बात है, भारत छोड़ो, अंग्रेजों के खिलाफ हमारे लोग एक नहीं हो पा रहे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है। अरे आज छुट्टी का दिन है, ये भाषणबाजी शुरू मत करो। वैसे जाना चाहते हो तो पीछे जुलूस जा रहा है, जाकर शामिल हो जाओ। लगता है मोहेंद्र बाबू अंग्रेजों के राज्य में ही जीना चाहते हैं। अब बिहारी जी जुलूस में जाएंगे, जरूरी तो नहीं। चलो, कोई तो है जो मेरा साथ दे रहा है। मुझे लगता है हमारे में नेतृत्व की कमी है। सही दिशा ना मिलने की वजह से हमारे लोग कुछ नहीं कर पाते। वैसे आपको क्या लगता है मोहेंद्र बाबू? अंग्रेज हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली, उनसे जीत पाना बहुत मुश्किल है। मोहेंद्र बाबू, हम वही हैं जैसा हमारे विचार हमें बनाते हैं। इसलिए आप क्या सोचते हैं, इस बात का खास ख्याल रखिए। शब्दों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन हमारे विचार हमें उद्वित करते हैं, अच्छा, हमें दूर तक ले जाते हैं। बाली, तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो? तुम्हारी जो सहेली है ना, ये चलता फिरता ग्रंथ भंडार है। वो तो है। जैसे बंकिम बाबू का कोई किरदार।
शायद तुम ये सोच रही होगी कि मैंने सादा खत क्यों भेज दिया, इसमें लिखा कुछ क्यों नहीं। वैसे आपने मेरे पत्र का जवाब ना देकर अच्छा ही किया, क्योंकि सही बात तो आप लिख नहीं सकते थे। सच कहूं तो मैं आपका कोरा पत्र देखकर ही आपका जवाब समझ गई। लगता है दुखिया की तुलसी को चरणों में जगह मिलेगी। पुरुष स्त्रियों को हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार दबाने का प्रयत्न करता आया है। स्वामी जी ने कहा है कि शक्ति की वजह से हम जीवन में ज्यादा पाने की लालसा कर बैठते हैं और इसी की वजह से हम पाप करते हैं और दुख को आमंत्रित करते हैं। पाप और दुख का कारण कमजोरी होती है और कमजोरी से अज्ञानता आती है और अज्ञानता से दुख। आज तुम्हारे और विनोदनी के बीच जो भी चल रहा है उसे ठीक तो नहीं कहा जा सकता और इन सारे दुखों का कारण तुम्हारी लालसा और जिद है महेंद्र। बिहारी, स्वामी जी के प्रभाव में आकर बहुत किताबी बातें करने लगे हो। मन पर किसी का वश नहीं होता और अब तो वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। देर कभी भी नहीं होती मोहिंदर। पश्चाताप का रास्ता इंसान के लिए हमेशा खुला होता है, बस उसे अपनी नजरों से लोभ का चश्मा हटाना होता है। विनोदिनी, है विश्वा? विनोदिनी, कुलोटा, डाइनी, तू मेरे बहू से मेरे बेटे को छीनने की कोशिश मत कर। क्या कह रही हैं आप ये? मुझे मालूम न था कि मैं अपने घर में एक चुड़ैल को पनाह दे रखी हूँ। पापिन, विधवा होकर भी छी। बिशिमा, ये मत भूलिए कि इसी चुड़ैल के साथ आप अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। रही बात विधवा की, तो मैं भी आपके 100 पाप गिनवा सकती। मेरी जा, तू आज ही मेरे घर से निकल जा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। निकल।
विनोदनी, चले जाइए यहाँ से, मुझे नफरत हो गई है आपसे। चले जाइए। लेकिन मैंने किया क्या है? किया क्या? आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने किया क्या? कायर हैं आप। ना तो आपको प्यार करने आता है, ना ही कर्तव्य निभाने। सबकी नजरों के सामने मुझे पतिता कर दिया और मुझसे पूछते हैं कि मैंने किया क्या है। मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया विनोदनी। चोरी चोरी लोगों की नजरों से छिपकर जो किया जाए उसे प्यार नहीं कहते मोहन बाबू। आप भी अच्छी तरह से जानते। आज बारी, अब चले जाइए यहाँ से। मुझे यहाँ एक पल नहीं रहना। आप बस चले जाइए यहाँ से। जाइए आप।